अब सारे नागों की शक्तियां मेरे अंदर आ चुकी है। अब सिर्फ इनका नाग देवता बच गया। अगर उसकी शक्तियां मेरे अंदर आ गई तो मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि इस जगत के सारे भगवानों से लड़ पाऊंगा। तो वो नाग देवता वहां से जाने लगा। भागो भागो, कितनी देर तक भाग पाओगे? तो वो नाग देवता नागलोक से सीधा पृथ्वीलोक आ गया। राक्षस ने उससे बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, इसलिए वो मनुष्य का रूप धारण नहीं कर पा रहा था। तभी उसने उस राक्षस को देखा। उस राक्षस को देखकर वो नाग देवता वहां छुपने लगा। तो वो राक्षस उस नाग देवता की तलाश में धरती पर आ गया। वो नाग देवता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। अगर उसे नाग देवता की शक्तियाँ मिल जाएगी तो वो पहले से कई गुना ताकतवर बन जाएगा। वो जंगल के पास ही शांतिपुर नाम का गांव था। गांव में उस दिन उस गांव का सबसे बड़ा दुश्मन और उस गांव का रक्षक, इन दोनों के रोबोट में भयंकर लड़ाई हो रही थी। अब क्या करेगा कालिया? अब मेरे तो लग गए। अगले दिन राम और उसका रोबोट पास वाले गांव की मदद करने के लिए जाने लगे। तभी राम ने जो देखा उससे उसके आंखें फटी की फटी रह गई। राम ने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ा कोबरा आकर खड़ा हो गया। तब राम कहने लगा, जाओ रोबोट, इसे मार दो। नहीं राम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे यार, यह कोबरा तो बहुत सख्त है और इसे मेरी क्या जरूरत है? मुझसे डरो मत राम, मैं नागलोक से यहाँ आया हूँ। मैं नाग देवता हूँ। हमारे यहाँ एक राक्षस ने हमला कर दिया था। उस राक्षस ने सारे नागों की शक्तियाँ छीन ली है और कई नागों को उस राक्षस ने मौत के घाट उतार दिया है। नाग देवता की यह सारी बातें सुनकर राम को काफी बुरा लगा। तब राम नाग देवता से कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं और मेरा रोबोट आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। राम की यह बात सुनकर नाग देवता को थोड़ी राहत मिली। तो राम और उस नाग देवता ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक नाग देवता एक जंगल में आ गया। तभी वो राक्षस उस नाग को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया। तो तुम यहाँ छुपे हो, नहीं छोड़ूंगा आज तुम्हें। तो मुझे मारने के लिए इस रोबोट को बुलाया है? अरे यार, ये राक्षस तो बहुत बड़ा है। काश मेरा रोबोट इसके सामने टिक जाए। भगवान, मेरे रोबोट की रक्षा करना। तब उस राक्षस में और राम के रोबोट में काफी भयानक लड़ाई होने लगी। अरे यार, ये मेरे रोबोट को तो मार देगा। इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी राम का रोबोट खड़ा हो गया और उस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गया। रोबोट राक्षस पर हमला कर रहा था, लेकिन राक्षस पर उस हमले का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब राक्षस कहने लगा, अब बहुत हो गया है चूहो बिल्ली का खेल। उस राक्षस के इतने भयानक हमले से रोबोट का सिर धड़ से अलग हो गया।
अपनी रोबोट की ऐसी हालत देखकर राम रोबोट के पास जाने लगा। तभी राक्षस ने राम को ही मार दिया। तभी उस नाग देवता ने अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस पर हमला कर दिया। नाग देवता में जो जहर था वो सारा जहर अब राक्षस के अंग में चला गया था। रोबोट से लड़ाई करते हुए राक्षस पहले ही काफी कमजोर हो गया था। तो राक्षस के अंदर जो भी शक्तियां थी वो सारी शक्तियां अब फिर से नाग देवता के अंदर जाने लगी। तो वो राक्षस को पता चल गया था अब वो यहाँ ज्यादा देर रुका तो नाग देवता उसे मार देगा। तब वो राक्षस वहां से भागने लगा। राम, तुम्हारा यह बलिदान सारे नाग कभी नहीं भूलेंगे।